एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम जीडी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया है अब की बार डिटेल उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे नोटिफिकेशन को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें दी हुई हैं। पहले भी आपका नोटिफिकेशन आया था लेकिन वो सिर्फ आपका वैकेंसी से रिलेटेड आया था। अब की बार आपका डिटेल नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे, कब आपका एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे फिलअप होना 24 नवंबर से और आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो 28 दिसंबर रहेगा। 1 महीना 4 दिन का आपका टाइम है, तो जल्दी ही अपना फॉर्म भर देना। उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और वो फरवरी में होगा। तो आपके पास में 3 महीने हैं। जो अभी भी तैयारी करना शुरू करेगा ना, जो डेली के 4 से 5 घंटे पढ़ेगा वो भी बहुत आराम से एग्ज़ाम को निकाल सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ईजी पेपर होता है। अभी जो बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो कांस्टेबल की पोस्ट है और आपको एक ही पेपर देना है और आपको पूरे CAPF यानी कि CISF, CRPF, SSB, ITBP और BSF एंड असम राइफल्स, आप इन सभी फोर्सेस में सेलेक्ट हो सकते हो। मतलब सभी में से किसी एक में सेलेक्ट होते हो, लेकिन आपका अलग अलग पेपर नहीं होता है, आपका एक ही पेपर होता है जिसको जीडी कांस्टेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में आपकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 की सैलरी होती है, जिसमें बेसिक पे आपका 21,700 रुपये से शुरू होता है। उसमें सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर आपकी सैलरी 30 से 32,000 रुपये बनती है पहले महीने की, जब आप ज्वाइन करोगे उसी टाइम की। उसके बाद में आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है। अगर वैकेंसीज़ की डिटेल में देखें तो BSF की मेल फीमेल और सभी कैटेगरीज़ के मिलाकर के 27,875 है, 27,875 वैकेंसी है। CISF की 8,598 वैकेंसीज़ हैं। CRPF की 25,427 वैकेंसी है। SSB की 5,278 वैकेंसी है। ITBP की 3,006 वैकेंसीज़ हैं। असम राइफल की 4,776 वैकेंसीज़ हैं। SSF की 583 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल यहाँ पे 75,543 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे BSF की वैकेंसीज़ हैं, फिर CRPF की वैकेंसीज़ है, उसके बाद में CISF की, उसके बाद में असम राइफल की एंड देन SSB का और SSF का। ठीक है। इसके अलावा आपकी एज लिमिट 18 साल मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी 23 साल होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक सर्विसमैन को भी 3 साल का, चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 उनको भी 5 साल का। आई थिंक मैंने उससे रिलेटेड, हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास होना चाहिए। 12th का भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 का 2% कितना होता है, 2 मार्क्स। ठीक है, तो उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। B सर्टिफिकेट को 3% मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और NCC C सर्टिफिकेट को 5% मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। येस, सो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल reply in comment section only. Okay, so thank you, please subscribe the channel.